अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। होपफुली सब खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल ही खैरियत से हूँ। और आज की हमारी रेसिपी बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार होने वाली है, क्योंकि आज हम बना रहे हैं चिकन यखनी पुलाव, वो भी बहुत ही आसान तरीके से। तो जल्दी से बढ़ते हैं अपनी इस मज़ेदार सी रेसिपी की तरफ। तो यहाँ पे आप कुछ मसाले देख रहे हैं, ये साबित मसाले हैं, जिनमें है साबित धनिया, सौंफ, काली मिर्चें और है इसमें भुना हुआ ज़ीरा, सब्ज़ इलायची, लौंग, दालचीनी और नमक। इन खड़े मसालों का जो है हमने इस्तेमाल करना है चिकन की यखनी बनाने के लिए। तो अब यहाँ पे जो है इसको हम चिकन की यखनी बनाने के लिए इस्तेमाल करेंगे। साथ ही मैंने यहाँ पे ले लिए हैं प्याज, जिनको मैंने रफली कट कर लिया है, लहसुन और अदरक ये ले लिए है। अब हमने क्या करना है, इसकी पोटली बनानी है। अच्छा, मैंने यहाँ पे कपड़ा लिए, ज़रूरी नहीं है कि आप यखनी पुलाव बनाने के जब यखनी में आप जब पोटली बनाते हैं तो आप सफ़ेद ही पोटली बनाएं, कोई सफ़ेद ही कपड़ा होना चाहिए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मुझे अभी यही कपड़ा जो है बिल्कुल साफ़ सुथरा मिला। तो बस कपड़ा जो है वो साफ़ सुथरा होना चाहिए और बिल्कुल कोई मोटा कपड़ा नहीं होना चाहिए, मलमल का कपड़ा या सूती का कपड़ा होना चाहिए। तो बस इसमें आपने डाल के इसकी पोटली बना लेनी है। तमाम खड़े मसाले और लहसुन, अदरक, प्याज डाल के आपने इसकी पोटली बना लेनी है। साफ़ कपड़ा, लेकिन फिर भी आपने एक दफ़ा वॉश कर लेना है लाजमी, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है ये पानी में जाएगा, तो आपने इसको एक बार फिर से वॉश कर लेना है। तो यहाँ पे ये पोटली बन के तैयार हो चुकी है। अब यहाँ पे मैंने एक पैन में जो है वो चिकन ले लिया है, जिसको मैंने वॉश कर लिया था, पानी ले लिया है। और अब मैं इसमें शामिल कर रही हूँ जो पोटली मैंने बनाई है, ये शामिल कर देंगे और इसे अच्छे से इसके सेंटर में रख देंगे, बीच में डुबो देंगे, ताकि अब जो है अच्छा सा उबाल आ जाए और जो मसाले जो है हमारे वो पानी में अच्छे से डूब जाए। तो यहाँ यखनी में उबाल आ चुका है, लेकिन ऊपर जो है वो काफ़ी सारे झाग आ रहे हैं, तो आपने इसे रिमूव करते जाना है, क्योंकि इसका कोई भी काम नहीं है। तो बस अगर इस तरह के झाग आए तो इन्हें रिमूव करते जाएं। और अब जो है बहुत ही अच्छा उबाल आ चुका है। अब हमने फ्लेम जो है वो मीडियम टू लो रखना है और अच्छे से चिकन की यखनी यानी कि चिकन की यखनी निकल जाए, मसालों की यखनी निकल जाए। आपने बिल्कुल भी हाई फ्लेम नहीं करना है, मीडियम टू लो फ्लेम रखना है, ताकि बहुत ही अच्छे से ये कुक हो जाए। यखनी को यहाँ पकते हुए तकरीबन 20 से 25 मिनट हो चुके हैं। अच्छा, मैं आपको बता दूं कि यखनी जब पक जाए अच्छे से, आपको लगेगा कि अब चिकन बिल्कुल अच्छे से टेंडर हो चुका है, गल चुका है और तमाम मसालों की यखनी अच्छे से निकल आई है। अच्छा, मैं आपको बताना भूल गई कि मैंने यहाँ पे जो है वो सूखी हुई लाल मिर्चें भी शामिल की हैं, जो मैं पोटली में शामिल नहीं कर पाई थी, तो मैंने यहाँ पे ऊपर से जो है वो शामिल कर दी है। आप बेशक पोटली के अंदर शामिल कर दें। अच्छा, तो मैं बता रही थी कि जब आप देखें कि मसालों और चिकन की यखनी अच्छे से निकल आई है, तो फिर आपने क्या करना है, इसे स्ट्रेन कर लेना है, यानी कि आपने जो है एक छन्नी में इसे डालना है, ताकि यखनी हमारे पास अलहदा हो जाए और चिकन के जो पीसेस है वो अलहदा हो जाए। और जो पोटली है आपने क्या करना है, उसको जब वो थोड़ी ठंडी हो जाए तो उसको अच्छे से दबाना है, ताकि जितनी भी यखनी है उसके अंदर से निकल आए, क्योंकि असल जायका जो है वो उन मसालों के अंदर ही है। तो यखनी तो वैसे मसालों की निकल चुकी होती है, लेकिन फिर भी क्योंकि बहुत ज़्यादा उसके अंदर जो है अभी भी फ्लेवर्स होते हैं, तो आपने क्या करना है, जब उसे निकालें तो अच्छे तरह से, जब उसे, क्योंकि वो बहुत गर्म होता है, जब वो थोड़ा ठंडा हो जाए तो उसे अच्छे से निचोड़ लें, ताकि उसमें से सही से यखनी जो है वो निकल आए। यखनी निकालने के और भी बहुत से तरीके होते हैं। कुछ लोग जो है मसालों को डायरेक्ट शामिल कर देते हैं। मैं भी दोनों तरीके से बनाती हूँ, लेकिन उसमें ये होता है कि उसमें फिर आपको छानना पड़ता है और तमाम मसालों को अलग करना पड़ता है, तो थोड़ा लंबा काम हो जाता है, वो लेंथी होता है। तो ये बहुत ईजी तरीका होता है। इससे आपने बस डायरेक्ट पोटली निकाली और बस उसे इसे निचोड़ा अच्छे से और यखनी निकल आती है। अब दूसरी तरफ मैंने क्या किया, यहाँ पे ले लिया है तेल। जब वो अच्छे से गर्म हो जाए तो उसमें कुछ खड़े मसाले शामिल किए हैं, साथ ही इसमें शामिल कर दिया मैंने बारीक कटी हुई प्याज। अब प्याज को हमने अच्छे से ब्राउन करना है, गोल्डन ब्राउन करने तक फ्राई करना है प्याज को। जब प्याज में हल्का गोल्डन कलर आ जाए तो आपने क्या करना है, इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल करना है। अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल करने के बाद हमने थोड़ा सा इसे मज़ीद भूनना है, ताकि लहसुन अदरक का कच्चापन थोड़ा ख़त्म हो जाए, उसमें से खुशबू आने लग जाए। तो आपने क्या करना है, फिर इसमें टमाटर शामिल करना है। टमाटर शामिल करने के बाद हम इसमें शामिल करेंगे दही, 1 कप दही शामिल करेंगे। और हमने तमाम मसालों को, यानी कि लहसुन अदरक के पेस्ट, प्याज, टमाटर और दही को बहुत ही अच्छे से भूनना है।
तो बस यहाँ हम इसे ढक्कन डाल के तकरीबन 5 से 7 मिनट तक लो टू मीडियम फ्लेम पर कुक होने देंगे ताकि टमाटर भी अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। जब मसाले अच्छे से भून जाए तो आपने इसमें जो यखनी वाला गोश्त था जिसमें से हमने यखनी निकाली है वो चिकन हमने इसमें शामिल कर देना है और चिकन शामिल करने के बाद मसालों के साथ चिकन को मज़ीद हमने भूनना है। तो मसालों के साथ चिकन की बहुत ही अच्छे से भुनाई हो चुकी है। अब हमने इसमें शामिल करना है यखनी। आपने जितना भी चावल लिया है उसका डबल आपने पानी शामिल करना होता है, तो हम यहाँ पे यखनी शामिल करेंगे। तो यखनी जो है, अगर आपकी यखनी जो है थोड़ी कम पड़ रही है चावल की निस्बत, तो आपने क्या करना है, टेंशन की बात नहीं है, आपने उसमें पानी शामिल कर देना है। यखनी का फ्लेवर जो है वो रहता ही है, इससे कोई इशू नहीं है, आप उसे पानी शामिल कर दें। अगर वो यखनी जो है आपके चावल के निस्बत अगर कम पड़ रही है तो आप उसे पानी शामिल कर दें। तो बस मैं यहाँ पे अब जितने मैंने चावल लिए हैं उसके जो है डबल मैं इसमें यखनी शामिल करूँगी। जैसे कि अगर 2 कप चावल ले रहे हैं तो 4 कप पानी शामिल करेंगे, और वो चावल पे डिपेंड करता है कि आपके चावल कैसे हैं। कुछ नए चावल होते हैं, कुछ पुराने चावल होते हैं, तो वो चावल पे ही डिपेंड करता है। फिर जब यखनी में अच्छी सी उबाल आ जाए तो आपने इसमें जो चावल भिगो के रखे हैं वो चावल शामिल कर देना है। मैं बासमती चावल का इस्तेमाल कर रही हूँ, तो बासमती चावल को तकरीबन आप 2 घंटे तक तो अच्छे से भिगो दें पानी में, तब वो चावल जो है वो खिले खिले बनते हैं। तो बस भिगोए हुए चावलों को मैं यखनी में शामिल कर रही हूँ। तो यहाँ चावलों का पानी काफ़ी हद तक खुश्क हो चुका है और 60 to 70% चावल जो है वो कुक हो चुके हैं। बाकी चावलों को हम दम पर पकाएंगे, तो पानी मज़ीद थोड़ा सा और खुश्क कर लेंगे और लास्ट में हम इसमें शामिल करेंगे गरम मसाला पाउडर। गरम मसाला पाउडर लास्ट में शामिल करने का मकसद ये होता है कि चावल जो मसाले जो है वो काले नहीं होते हैं, और लास्ट में शामिल करने से बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। बस अब यहाँ हम इसे लास्ट में जो है सब्ज़ धनिया और सब्ज़ मिर्च शामिल करेंगे। अगर आप धनिया पसंद नहीं करते हैं तो अवॉइड कर दें। सब्ज़ मिर्च हम इसके ऊपर रखेंगे और उसके बाद हम इसे बंद करके दम पे रखेंगे। नीचे हम भारी तले का तवा रखेंगे। पहले के 10 मिनट जो है हम हाई फ्लेम रखेंगे और उसके बाद 10 मिनट के बाद हम क्या करेंगे, फ्लेम को बिल्कुल लो कर देंगे और दम पे रख देंगे तकरीबन 15 से 20 मिनट तक। मैं यहाँ यखनी पुलाव को दम पर रखने जा रही हूँ और उसके बाद मैं आपसे मिलूंगी यखनी पुलाव को सर्व करने के बाद। हम इसे लास्ट में तली हुई प्याज के साथ करेंगे सर्व। तो यहाँ हमारी मज़ेदार सी यखनी पुलाव बनके बिल्कुल ही तैयार हो चुकी है, जिसको मैंने सर्व किया है तली हुई प्याज के साथ, जो इसका मज़ा और भी ज़्यादा बढ़ा देती है। तो होपफुली आपको रेसिपी बहुत पसंद आई होगी। आप इसे लाजमी ट्राई करना और मुझे बताना आपको कैसे लगे। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आएंगे। तो मिलते हैं इंशाल्लाह इस तरह की मज़ेदार सी वीडियोज़ में। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।